हेलो दोस्तों, मैं निहारिका शर्मा एक बार फिर से आप सबके बीच आ गई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तो जैसे कि हम बहुत सारे वीडियोस आजकल कर रहे हैं, तो मुझे बहुत सारे सजेशंस आए कि मैम इस चीज़ पर भी हमें वीडियो चाहिए, इस चीज़ के बारे में भी बताइए। तो उसमें से एक सजेशन मुझे बहुत सारे लोगों से कॉमनली मिला है करंट अफेयर्स को लेकर। अब करंट अफेयर्स को लेकर, चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप किसी पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के बारे में प्रिपरेशन अगर कर रहे हो, तो सबकी ही समस्या कॉमन है करंट अफेयर्स। अब इस सबकी कॉमन समस्या का क्या कोई कॉमन सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं? तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में। फिर मैंने इसके रिगार्डिंग एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान सोचा है। तो वो प्लान, आज स्ट्रैटेजी आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। तो देखिए भाई, सबसे पहले करंट अफेयर्स इज ओनली करंट अफेयर्स, मतलब जो कुछ दुनिया में घट रहा है वो सबके लिए सेम है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और हम आसपास जितने लोग हैं सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के लिए दुनिया में कुछ अलग घट रहा है और एसएससी वालों के लिए कुछ अलग घटनाएं घट रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस जो है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछने के तरीकों में हो जाता है, लेकिन पढ़ने वाले को तो वही चीजें पढ़नी है जो कि यूपीएससी वाले को पढ़नी है, वैसी आपको एसएससी वाले को पढ़नी है, वैसी आपको पीएससी वाले को पढ़नी है। बस थोड़े थोड़े क्वेश्चंस के एस्पेक्ट बदलते जाते हैं। अब सामने वाला सवाल क्या पूछेगा ये तो उसकी मर्जी है, लेकिन हमें जो कंटेंट पढ़ना है वो सेम पढ़ना है। यानी कि पहले तो हम सारे सेम पेज पर यहाँ पर हैं। तो यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है बेटा करंट अफेयर्स को लेकर कि कंटेंट की, कहाँ से पढ़ोगे। बहुत सारे लोग आपको जो है करंट अफेयर्स के नाम पे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के नाम देते हैं, बहुत सारे आपको मैगजीन्स के नाम बताते हैं, इसके अलावा जो है बहुत सारे सोर्सेज के बारे में बताते हैं, ये वेबसाइट पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। लेकिन हम एक पेज पर या एक सेम पेज पर कभी नहीं आ पाते कि हाँ कोई ये कहे कि ये पढ़ लीजिए और करंट अफेयर्स आपका इनफ कंप्लीट हो गया। तो एक्चुअली है ये कि सब सही कह रहे हैं, है ना। बहुत सारे सोर्सेज से कलेक्ट करके करंट अफेयर्स तैयार किया जा सकता है, तभी पॉसिबल है कि उसको हम पढ़ पाएँ, मतलब हमारे लिए कंटेंट प्रॉपरली 100% कवरेज वाला मिल पाए। अब हर एक स्टूडेंट ऐसा कर सके ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ करंट अफेयर एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है। तो यानी कि अगर आपको ये कंटेंट क्रिएट नहीं, मतलब कलेक्ट करने का अगर काम है वो करा हुआ मिल जाए और आपका काम सिर्फ उसको पढ़ना और रिवाइज करना रहे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। लेकिन ये चीज़ आपको मिलना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए मैंने एक आपका सोल्यूशन बहुत दिनों से, मतलब मैं तो बहुत ही लंबे टाइम से करंट अफेयर्स के क्लासेस पढ़ा रही हूँ ऑलरेडी अनअकैडमी पे, और वो स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास है, तो आप सब उसको जाकर डेमो में ट्राई भी कर सकते हैं। डेली फ्री सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ मैं। आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करोगे, वहाँ पे यूपीएससी के सेक्शन में जाके मेरा नाम सर्च करोगे निहारिका शर्मा, आपको वहाँ पे मेरी क्लास दिख जाएगी सुबह 7 बजे डेली। तो आप सबसे पहला काम तो ये करिए कि उन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, डेली आप उस क्लास को पढ़िए। और मैं ही कोई अपने प्रमोशन के लिए नहीं कह रही हूँ, आपको अच्छा लगता है आप कंटिन्यू करिए, नहीं लगता है मत कीजिए। लेकिन एक हफ्ते के लिए उस आप शेड्यूल को, उस पैटर्न को फॉलो करके जरूर देखिएगा, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो। ठीक है, अब वहां पे मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, क्योंकि बेटा देखो करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज नहीं कि साल के एक पर्टिकुलर मंथ में आप कोई एक मोटी सी किताब उठाओगे और उसको पढ़ोगे और करंट अफेयर का काम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए आपको रोज काम करना पड़ेगा। रोज काम का मतलब है आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा कि अदर सब्जेक्ट साथ साथ पैरेलल रोज का रोज करंट अफेयर्स पढ़ो। अब लेकिन उस सब्जेक्ट के कुछ लोग नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, कि रोज के रोज नोट्स बनाएंगे। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके आप नोट्स बनाते हो और वो नोट्स आप रिवाइज करते हो, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होता है एग्जाम के टाइम पे। लेकिन हर सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है जिसमें आप नोट्स बनाओगे और उसको रिवाइज करोगे और तब आपके का काम बनेगा, है ना। कुछ सब्जेक्ट इतने लेंदी होते हैं या उनका पैटर्न इतना अलग होता है कि उनको ज़रूरत है कि आप उनको मल्टीपल रिवाइज करें। करंट अफेयर्स तो सोली रिवीजन पे डिपेंड करता है, यानी कि आपको ज़रूरत है उसे रोज़ पढ़ने की, रोज़ के अलावा फिर उसको आप पैटर्न वाइज रिवीजन दीजिए, वीकली, 15 डेज, मंथली, 6 मंथ, 1 ईयर। ओके, अगर आप इस पैटर्न पे उसको रिवाइज करते हो एक दो बार चीज़ों को, रिवाइज भी उस चीज़ को जो कंटेंट छटा हुआ है, यानी कुछ भी पढ़ रहे हो,
कुछ भी पढ़ोगे तो फिर तो ये अथाह सागर है, इसमें डूब जाओगे। ठीक है, तो उसको मल्टीपल रिवीजन दीजिए। और इसी सीक्वेंस में मैं ये वीडियो आज आपके लिए इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने हाल में अपना ईयरली करंट अफेयर्स रिवीजन का शेड्यूल शुरू कर दिया है। अनअकैडमी के ऐप पर आप यूपीएससी सेक्शन में जाएंगे, मेरा नाम सर्च करेंगे निहारिका शर्मा, ओके, वहां पे आपको ये क्लासेस मिल जाएंगे। और उसको क्लासेस का जो शेड्यूल है वो फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि अलग अलग दिनों पे हुआ करेंगी। तो उसके लिए आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन रहेंगे अगर, तो वहां से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेंगी। दूसरी चीज, मैं सिर्फ आपको क्लासेस नहीं दूंगी वहां पे, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के डेली बेसिस पे कंटेंट सारा पढ़ने को मिलेगा। आपको पीडीएफ के फॉर्म में पुराना सारा जो 1 साल का कंटेंट है वो भी मिलेगा, प्लस जो मैं डेली पढ़ा रही हूँ वो भी अपडेटेड रोज का रोज आपको मिलता जाएगा। यानी आप रिवीजन के तौर पे जाना चाहें वो भी शुरू कर सकते हैं, और आप डेली बेसिस पे स्टार्ट करना चाहें वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि मैम हमें कितना करंट अफेयर्स रिवाइज करना है। तो बेटा, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो तो मिनिमम 1 ईयर करंट अफेयर, मिनिमम का मतलब होता है वो हाल ही में वाले सवाल जिससे आ जाते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 1 ईयर एंड जो आपको करना चाहिए वो है 2 इयर्स का करंट अफेयर्स आप लोग रिवाइज करके तैयार करके रखिए। ओके, 1 ईयर रिवीजन मैं हर साल लॉन्च करती हूँ, तो इस साल भी मैंने लॉन्च किया है। तो मैंने सोचा ये वीडियो बना के आप लोगों को इस बारे में अवेयर कर दिया जाए। जो लोग अनअकैडमी पे नहीं है या फिर अभी तक उसका हिस्सा नहीं है ईयरली रिवीजन का, वो लोग आए और उसका पार्ट बने। और आई थिंक कि ये रिवीजन आपका जब एग्जाम होगा तो आप फील कर पाएंगे कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हुआ। और ये मैं पहली बार नहीं करने जा रही हूँ ऐसा, ये जो ट्रायल है ये ऑलरेडी 2 बार मैं कर चुकी हूँ। 2 साल के एग्जाम्स दे चुके हैं स्टूडेंट्स, और सबके रिव्यूज फीडबैक्स मैं सब देख चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया जो है उनका रिस्पॉन्स है। आपको खुद फील होता है कि कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि करंट अफेयर अब तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। एक करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम ये थी कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, और जब आप धीरे धीरे करके उसको पढ़ने का सिस्टम समझ जाते हो तो आपके लिए वो इतना ईजी हो जाता है कि आप उसे एज अ सब्जेक्ट चाहते हो। तो ये सिचुएशन आपके लिए भी आ सकती है। अगर आप परेशान हैं, अगर आप इस चीज़ से जूझ रहे हो, तो ज़रूर एक ट्राई करो। सुबह 7 बजे अनअकैडमी ऐप पे आओ, और ये सोचो मत कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो कि एसएससी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर करंट अफेयर्स उसका हिस्सा है तो इस प्रोग्राम का आप पार्ट बन सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके मेरे क्लासेस ज्वाइन करने हैं। और उससे भी पहले जो पहला काम करोगे वो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे, ज्वाइन हो जाओगे। सारी की सारी डायरेक्ट लिंक्स आपको वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए और नोट्स पीडीएफ में वहाँ पे मिल जाया करेंगे। ओके, तो कुछ हेल्पफुल रही जानकारी, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और आपके अगर कोई क्वेरीज हैं तो वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं, बाकी क्लासेस में आ सकते हैं। तो आइए ज्वाइन कीजिए, मैं वेट करती हूँ आपका। अगली जो क्लास हम ईयरली की रिवीजन की लें उससे पहले उम्मीद करती हूँ कि आप सब वहाँ पर मुझे मिलें। और अगर कोई भी तकलीफ है, कोई भी अभी और अगर कोई डाउट है तो आप वहाँ पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी जानकारी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।